हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का हिंदी मीनिंग होता है बहुपद। तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बहुपद, बहुत सारे पद। तो पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत, और नोमियल मतलब टर्म, पद। बहुत सारी टर्म्स से जो बनता है वो बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, 2x² + 3y + 5। तो इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, 2x², 3y एंड 5। तो ये टर्म बहुत सारी टर्म्स है, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। तो वेरिएबल होता है जो वेरी करता रहे, नाम से पता चल रहा है वेरी करता रहे, जो फिक्स ना हो। और जैसे x एंड y, तो इसमें वेरिएबल हो जाएगा x y। ये पॉलिनोमियल है इन टू वेरिएबल में। कांस्टेंट हो जाएगा 5। अब ये पता कैसे करें कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इसमें पता करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। फर्स्ट देखेंगे 6x² - x + 3। तो इसमें हमें पावर देखनी होती है। पावर अगर नेचुरल नंबर है, पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर है तो वो होगा पॉलिनोमियल। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। सेकंड वाले में देखेंगे, इसमें x की पावर 1/2 है, तो 1/2 आपकी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। इसमें वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। सी पार्ट देखेंगे, x4 - 1/x। तो इसमें 1/x लिखा हुआ है, तो ये 1/x क्या होता है, x पावर -1। तो ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, पावर नेगेटिव है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है कि उसमें पावर्स देखते हैं हम। पावर्स हमेशा उसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये है कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पर भी हमें पॉलिनोमियल को कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट टर्म जिसमें ओनली वन टर्म होगा, जिसमें वन टर्म होती है उसे भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसे बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें दो टर्म होंगी, 2x + 3 इसमें दो टर्म है, तो ये होगा बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म होती है उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। और जिसमें चार टर्म होगी उसे सिंपल हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो वन टर्म होती है वो भी पॉलिनोमियल होता है, टू टर्म होगी वो भी पॉलिनोमियल, और उसको बोलते हैं वन टर्म वाली को मोनोमियल, टू टर्म जिसमें है उसे बाइनोमियल, एंड थ्री टर्म्स वाली को बोलेंगे ट्रिनोमियल। पॉलिनोमियल में आगे नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पूछते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, तो उसमें डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही होगी पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कुछ। एक एग्जांपल दिया हुआ है x4 + 3x² क्यूब + 4x, एंड सेकंड लिख लेते हैं x² + x + 1। ये तीन एग्जांपल ले लेती हूँ मैं पॉलिनोमियल के। अब इसमें पूछा है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, इसमें x वेरिएबल है, उसमें x की हाईएस्ट पावर ये देखो आप यहाँ पर 4 है, तो ये डिग्री हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस वाले की 4। एंड इसमें हाईएस्ट पावर है 2, इसकी 1 है, ये 2 तो हाईएस्ट होगी इसकी, तो डिग्री पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी 2। इसमें हाईएस्ट है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। तो अभी हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है डिग्री के बेस पर, यानी डिग्री जिसकी होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पर देखोगे, अब 1 है एक्स वेरिएबल की पावर, टर्म इसमें 1 है और पावर भी x की 1 है, तो इसमें इसे बोलेंगे डिग्री। अगर पॉलिनोमियल की 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें आप देखोगे डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री पॉलिनोमियल की 2 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब डिग्री 3 होगा, इसमें देखो हाईएस्ट पावर इज 3 पॉलिनोमियल की, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, और ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने कैटेगराइज कर दिया पॉलिनोमियल को ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे हम पॉलिनोमियल में रख दें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए, वो होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस पॉलिनोमियल में x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो है। इसमें हम x-1 रख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो, यानी x की वैल्यू यहाँ पर -1 आई है। तो जो वेरिएबल की वैल्यू होती है जिसे हमें पॉलिनोमियल में रखने पर ज़ीरो मिल जाए, वही होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सेकेंड थिंग इसमें होती है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री, कि एक पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी जितनी उसकी डिग्री होगी। जैसे ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल था, इसमें डिग्री 1 थी, तो हमारे पास इसमें आता है ओनली 1 ज़ीरो। जब हम क्वाड्रेटिक करेंगे जिसमें 2 डिग्री होगी तो उसमें ज़ीरोज़ भी 2 आएंगी। क्यूबिक में आएगा उसमें ज़ीरोज़ आएंगी 3। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। डिग्री 4 होगी तो ज़ीरोज़ हमारे पास 4 आएंगी। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। हमारे पास सपोज ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2x-4। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू ज़ीरो कर दे। तो हमें x की वो वैल्यू निकालने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू ज़ीरो रख देंगे, फिर जो x की हमारी वैल्यू आएगी वही हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू ज़ीरो रखा, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2, हमारे पास x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 2 आ गई, जिसे हम इसमें रखेंगे तो ये हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x की वैल्यू। और ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें हमारे पास ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी 1 ही आएगा, क्योंकि डिग्री 1 है इसमें पॉलिनोमियल की, तो डिग्री भी 1 आएगा। हम 2 अब देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी। सपोज ये हमारे पास एक x² - 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मैंने इक्वल्स टू ज़ीरो रखा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, किस वैल्यू पर वो ज़ीरो होती है। तो इसके लिए हमें इक्वल्स टू ज़ीरो रख दिया। यहाँ पर हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4 और x का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। अब स्क्वायर रूट से जब वैल्यू आती है तो वो +-2 आती है, एक प्लस का और एक -2 का। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू +2 एंड -2। तो यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल था, इसकी दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन +2 हम यहाँ रखेंगे तो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आएगी, और -2 रखेंगे तो भी ज़ीरो आएगी। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी हमारे पास 2 आएंगे। तो x की वैल्यू जो होगी +2 पर और -2 पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इसमें 2 आ गया। तो ये हमने दोनों देख ली, लीनियर में भी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी ग्राफ दिया होगा और हमें बताना है कि उसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो फाइंड एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, एक्स इज वेरिएबल, तो एक्स वेरिएबल एक्स में है पॉलिनोमियल, उसको कोई भी नाम दिया है पी ऑफ एक्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें बताना है। यहाँ पे मैंने कुछ 3 ग्राफ बनाए हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं फिगर 1। इसमें ये दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स, इसको नाम दिया है एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ओ ओरिजिन है। तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी जो लाइन होगी, ये है पी ऑफ एक्स का ग्राफ। अगर ये एक्स एक्सिस को टच करे या काटे, जितनी बार टच करेगी या काटेगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो लाइन दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये कहीं भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, ना ही टच कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा ज़ीरो। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़ीरो, क्योंकि ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को ना ही तो टच कर रही है ना ही काट रही है, ये ऊपर ही वाई एक्सिस को करती हुई जा रही है। तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़। सेकंड में देखेंगे, ये हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है
पॉलिनोमियल का। इसमें एक्स एक्सिस को एक यहाँ पर काट रही है, जितने पॉइंट पर काटेगी उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे 2। तो ये ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का, ये आपको एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएगा 2। या तो टच करें या काटे, सभी पॉइंट्स को काउंट करेंगे। अब इस वाले ग्राफ में देखेंगे हम कितने पॉइंट पर ये टच कर रहा है या काट रहा है, उतने ही इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें ये पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस को एक यहाँ पर कट कर रहा है 1, यहाँ पर टच कर रहा है तो ये भी हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़, एक यहाँ पर टच कर रहा है नंबर 3 और यहाँ पर काट रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का जो ये ग्राफ दिया है, इसके नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएंगे 1 2 3 4। तो बहुत सिंपल है, सिंपल ये देखना है कितने कहाँ कहाँ पर वो टच कर रहा है और काट रहा है, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। तो इस नंबर 3 का हो गया नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4। ऐसे ही अब हम ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 में यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक ग्राफ्स दिए हुए हैं। इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, आर गिवन इन फिगर 2.10। ये दिए हुए हैं कुछ पॉलिनोमियल्स, 6 क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। तो नंबर 1 में देखो, ये लाइन है, ये कहीं भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रही है ना टच कर रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 0, नंबर ऑफ जीरोज। सेकेंड वाले में देखेंगे एक्स पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, तो हमें एक्स एक्सिस को ही देखना है। ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी 1। नंबर थर्ड पार्ट में ये ग्राफ 1 2 और 3 पॉइंट पर इसको एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 3। नंबर नेक्स्ट फोर्थ में देखेंगे, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है 1 एंड 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 2। फिफ्थ में देखेंगे, यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है ये एंड ये, तो 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 4। यहाँ पर देखो एक ये कट कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो टच वाला भी काउंट करेंगे, और यहाँ पर टच कर रहा है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर, एक पर कट कर रहा है, दो पर टच कर रहा है, तो टोटल 3 नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज 3।